के बीच ईरान सीधे चुनौती रक्षा मंत्री के बाद अब बाइडेन इजराइल आने वाले। क्या ये इस बात का इशारा है कि अब अमेरिका भी फौज भेजने वाला है और हमास के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने वाला है? अब सोचिए, बाइडेन कल पहुंचने वाले हैं इजराइल। इस बीच पुतिन ने फ्लाइट ली और पुतिन पहुंच गए चीन। पुतिन चीन पहुंचे, जिनपिंग से मिल रहे हैं। अब आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में कैसे तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। बाइडेन अमेरिका से इजराइल कल पहुंच जाएंगे, पुतिन चीन पहुंच चुके हैं। इधर अमेरिका ने अपने विदेश मंत्री को अलग अलग मुस्लिम देशों में भेज दिया। ब्लिंकन कल पहुंचे थे इजराइल, आज फिर वहां से जॉर्डन पहुंच गए। ये जो घटनाक्रम है ये बता रहा है कि ये लड़ाई बड़ी होने वाली है। एक दूसरे को ये देश जुबानी जंग में घेरे हुए, ये जुबानी जंग क्या जमीनी जंग में तब्दील होगी? देखिए ईरान क्या कह रहा है। ईरान कह रहा है जंग के बीच ईरान ने ये धमकी दी है। फिर से ईरान ने इजराइल को मजहबी युद्ध वाली धमकी दी है। ईरान के सुप्रीम कमांडर खमनेई भड़काऊ बयान दिया है। ऐसे ही गाजा पर अगर हमले जारी रहे तो दुनिया भर के मुसलमान जंग में उतरेंगे। अगर गाजा में इजराइल के हमले नहीं रुके तो कोई भी दुनिया भर के मुसलमान को रोक नहीं पाएगा। देखिए, खुद को मुसलमानों का ठेकेदार बता रहे हैं। खुद की दोस्ती सऊदी अरब से अब हो पाई, जो दुनिया का मुस्लिम देश है। ईरान की सेना को रोकना मुश्किल हो जाएगा, कह रहे हैं। जंग के पीछे ईरान के हाथ होने का दावा है। ईरान के भड़काने पर हमास ने इजराइल पर हमला किया है। हकीकत ये, अब हमास के समर्थन में ईरान के नेताओं के बयान आ रहे हैं। इजराइल के खिलाफ अरब देशों को एकजुट कर रहा है ईरान। युद्ध में अमेरिका की एंट्री से ईरान दरअसल बौखला गया। हिजबुल्लाह के हमले को लेकर भी ईरान धमकी दे चुका है। अमेरिका क्या कह रहा है? बाइडेन के दौरे से पहले ईरान की ये धमकी आई। जंग के बीच कल इजराइल पहुंच रहे बाइडेन। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से हालात की जानकारी लेंगे। ईरान के जंग में आने पर अमेरिका भी अपनी सेना भेज देगा लड़ने के लिए गाजा में। इजराइल में अपनी फौज उतार देगा अमेरिका। अमेरिकी संसद में बाकायदा इसको लेकर बिल आ सकता है। अमेरिका ने पहले ही 2 परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए हैं, यानी युद्धपोत भेज दिए हैं। मिसाइलों से लैस युद्धपोत भी भूमध्य सागर में पहुंच चुके हैं। 2000 मरीन सैनिक भी अमेरिका भेज रहा है इजराइल दौरे से पहले बाइडेन का यह बयान आया कि इजराइल यूक्रेन एक साथ हम रक्षा कर सकते हैं। यानी अमेरिका कह रहा है हम यूक्रेन की भी रक्षा कर रहे हैं और वक्त आने पर इजराइल की भी। अमेरिका नहीं चाहता है कि जंग अरब देशों में भड़के। साथ ही हिजबुल्लाह को भी जंग से दूर रहने की कोशिश रखने की कोशिश है। बाइडेन इजराइल के बाद जॉर्डन भी जाएंगे। जॉर्डन, मिस्र और फिलिस्तीन के नेताओं से मुलाकात करेंगे। बाइडेन के दौरे के बाद गाजा में एक्शन और तेज हो सकता है। जंग की शुरुआत से ही इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है और बाइडेन के दौरे से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री इजराइल आ चुके हैं। 4 दिन में दूसरी बार ब्लिंकन इजराइल आए। अमेरिका के आर्मी चीफ माइकल कुरेला भी इजराइल पहुंच चुके हैं। जर्मनी क्या कह रहा है? ईरान से ईरान की धमकी पर जर्मनी भड़क गया। ईरान ने कहा आग में घी मत डालो। ईरान से जर्मनी कह रहा है आग में घी मत डालो। इस हालत में भड़काने से पहले सोच लो 10 बार। हमास नेता से मुलाकात के बाद जर्मनी की चेतावनी है। इजराइल के दौरे पर जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा है। जर्मन चांसलर जॉर्डन और मिस्र भी जाने वाले हैं। ये इजराइल पहुंच चुके हैं जर्मन चांसलर। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी दी, हमें आजमाने की कोशिश न करो। दक्षिण मोर्चे पर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उत्तरी मोर्चे पर भी जंग को तैयार है। मतलब उत्तर मोर्चे पर हिजबुल्लाह से जंग को तैयार है। हिजबुल्लाह के समर्थन में ईरान बयान दे रहा है। नेतन्याहू ने कहा हिजबुल्लाह को इसकी कीमत चुकानी होगी। तो ये जो चौतरफा जुबानी जंग आप देख रहे हैं, ये बड़ी लड़ाई में तब्दील हो सकती है। सुनिए नेतन्याहू क्या कह रहे हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर, धार्मिक लीडर खमनेई क्या कह रहे हैं। בהיותנו חסרי מגן, שילמנו מחירים שאף עם אחר בעולם לא שילם. גם בדורות שלאחר הקמת מדינת ישראל. اعتراضشون این بوده که چرا فلسطینی ها غیر نظامی‌ها رو کشتن. اولا این حرف خلاف واقعه. अब सोचिए, बाइडेन इजराइल पहुंचने वाले,
लेकिन इजराइल में तो धमाके हो रहे हैं। हमास ने रॉकेट दागा है इजराइल की राजधानी तेल अवीव में। इसी तेल अवीव में बाइडेन को आना है। बाइडेन आएंगे तो बाइडेन रहेंगे कहां, क्योंकि हर रोज हमास के भी रॉकेट यहाँ पहुंच रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाऊंगा, दहशत देखिए। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, ये इजराइल की संसद है। सायरन बज रहा है, सांसद भाग रहे हैं संसद छोड़कर। तो फुल स्क्रीन लीजिए जरा। जैसे बाइडेन आएंगे तो कहां रहेंगे, जब सांसद डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ये इजरायली सांसदों को देख रहे हैं आप, सायरन बजा, सब भागे। उसके बाद ये वो तस्वीर है। तो बाइडेन तेल अवीव आकर सुरक्षित कैसे रहेंगे, उनके लिए क्या तैयारी की गई है। बाइडेन को रखा कहां जाना है, किस जगह सेफ जोन में बाइडेन आकर इजराइल में रुकेंगे, क्या खास बंकर में रहेंगे बाइडेन। उस बंकर की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये है वो बंकर, आप देख रहे हैं। ऊपर चारों तरफ आपको कौन नजर आ रहा है, तेल अवीव, इजराइल की राजधानी। अब ये देख रहे हैं आप, ये लिफ्ट है।